Hello dear aspirants, I welcome you all on the platform of Vertical Classes. वर्टिकल क्लास आपको पता ही है कि ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है सारे एसएसबी, पीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम यहाँ पे आपके लिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जेके एसएसबी अब एग्जाम्स कंडक्ट करने में बिजी हो गया है। तो आपने देखा जो जेके एसएसबी सुपरवाइजर का एग्जाम है या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वायरीज आई थी यहाँ पे, सर प्लीज हमें यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में कोई ना कोई फ्री लेक्चर दीजिए। आप सबके लिए खुशखबरी है, अब यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है जनवरी 2023 से लेकर मई 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्लास है, जो आज की क्लास होगी, ये इंपॉर्टेंट होगी, करंट अफेयर्स है सुपरवाइजर एग्जाम के लिए या जूनियर असिस्टेंट जो कि आने वाला एग्जाम है, इसके बाद पटवारी, फॉरेस्टर और बाकी सारे जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। डियर एस्पिरेंट्स, मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट हुए होंगे, लेकिन आप सबको मैं बताना चाहूंगा ये जो आखिरी के महीने होते हैं या लास्ट मंथ होता है, यही डिसाइड करेगा आपकी क्या रैंक आने वाली है और आप कहां पे स्टैंड करेंगे। इस वक्त आपने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करते रहना है और अपने एरियाज को स्ट्रांग करते रहना है। तो चलिए करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग मच योर टाइम, हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा वास्ट है करंट अफेयर, अगर हम पढ़ने बैठे तो ये मुझे लगता है 3-4 महीने में भी हम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल होता है या सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे जो मैं खुद करता था अपनी प्रेपरेशन के दौरान, मैं क्या करता था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे करंट अफेयर के, मैं वो पढ़ लेता था। मैंने आपके लिए सेम जो मैं खुद के लिए प्रिपेयर करता था वही टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे लाए हैं और वही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर सीरीज है, आपको मैं बताऊं, ये 2 से 3 लेक्चर्स में हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो यहां पे मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है जूस मिशन। अब ये जूस वर्ड, ये क्या मिशन है सर? JU का मतलब होता है जुपिटर, JU मीन्स जुपिटर, I फॉर मीन्स IC, मून एक्सप्लोरर मिशन। ये एक ऐसा मिशन है जो कि ESA ने, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है अप्रैल 2023 में। क्या यह जुपिटर पे पहला जाने वाला एक्सप्लोरर है, ऑर्बिटर है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले 2 ऐसे ऑर्बिटर्स या 2 ऐसे एक्सप्लोरर्स भेजे गए थे। उन दोनों का नाम क्या है? फर्स्ट जो भेजा गया था उसका नाम गैलीलियो है और जो सेकंड वाला भेजा गया था उसका नाम डिप्लैनेट है। अब ये हम ऑर्बिटर्स किस लिए भेज रहे हैं? ये जो ऑर्बिटर है हमारा, जिसको कि हम जूस मिशन कहते हैं, ये हमने भेजा है वहां पे चेक करने के लिए क्या जो जुपिटर है, क्या वहां की जो मून्स है, क्या वहां पे हैबिटेबल लाइफ होगी या नहीं होगी, यानी कि क्या हम जुपिटर की मून पे वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसा कि आपको पता है जो प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, उनमें जो जुपिटर जो है ये एक गैसस प्लैनेट है। यहां पे जुपिटर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो जुपिटर की मून्स है, जो कि 90+ मून्स है। यहां पे आप सबको मैं बताना चाहूंगा जो हमारी अर्थ है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारी एक ही मून है, लेकिन ये जो गैसस प्लैनेट्स है इनके बहुत सारे मून्स होते हैं। जो जुपिटर है इसके 90+ मून्स है। अब हम ये जो जूस मिशन कर रहे हैं, यहां पे हम वहां पे भेज रहे हैं
ऑर्बिटर्स और हम देखेंगे वहां पे क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है, आपने बस इतना याद रखना है, जो जूस मिशन है ये ईएसए ने यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, और इससे पहले ऐसे 2 एक्सप्लोरर्स भेजे गए थे, गैलीलियो एंड द प्लैनेट। ठीक, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन है वो है निसार मिशन। निसार एन फॉर हो गया नासा, आईएस फॉर हो गया इसरो, यानी कि ये नासा और इसरो का कंबाइंड एक मिशन है। नासा कहां की एजेंसी है, वो यूएसए की है, और जो इसरो है वो इंडिया की एजेंसी है। अब ये 2 एजेंसीज क्या कर रही है, ये आपस में यहां पे मिलके काम करेंगे और ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं 2024 में, जो कि यहां पे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। अब ये जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, अब ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे रहेगा? डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारे लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमें डिजास्टर्स के बारे में या और कैलेमिटीज के बारे में यहां पे एडवांस में इंफॉर्मेशन देगा। याद क्या रखना है इसमें बस ये याद रखना है, जो निसार मिशन है ये एक ज्वाइंट मिशन होगा नासा और इसरो का, और ये लॉन्च हो जाएगा 2024 में। नासा ने एक इंडियन अमेरिकन, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि इनका जो ओरिजिन है बेसिकली ये इंडिया से है, लेकिन अब ये अमेरिका में रह रहे हैं। इन्होंने नासा ने एक इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट को यहां पे चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया है। क्या बनाया है? चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। आपने सिंपली याद यहां पे क्या रखना है, आपने इनका नाम याद रखना है AC चरानिया जी। AC चरानिया जी की फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद एक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स की, स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स की, जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला, इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन यहां पे बनाया है, जिसका नाम स्काई हॉक है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, ये जो स्काई हॉक है ये 10 kg का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? स्काई हॉक ड्रोन जो है, आपको मैंने यहां पे बताया, ये अपने साथ 10 kg का पेलोड ले सकता है। अब अगर हमें किसी फार फ्लंग एरिया में मेडिसिन जो है ट्रांसपोर्ट करनी होगी, तो हम इजीली इन ड्रोन्स की वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात, IG ड्रोन्स जो कि एक स्टार्टअप फर्म है, उन्होंने इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन जिसका के नाम स्काई हॉक है वो लॉन्च किया है। ऐसे ही जो IIT मद्रास है, उन्होंने इंडिया का इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप सब लोग एंड्रॉइड या iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, अब आप अपने मुल्क का यानी कि इंडिया का भारत OS ऑपरेटिंग यूज कर सकते हैं, जो कि डेवलप किया है IIT मद्रास ने। इसके बाद जो काफी न्यूज में था लास्ट ईयर, चंद्रयान 3 जो है, आप सब ने देखा होगा, इस पे ऑलरेडी JKSSB ने बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आगे भी एग्जाम्स में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। जितनी
इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, आप सबको साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चंद्रयान 3 है ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। पहला पॉइंट आपने याद रखना है कब लॉन्च हुआ था। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है LVM-3 M4 रॉकेट लॉन्च व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया था। यह हो गई लॉन्च डेट। इसके बाद ये जो सक्सेसफुल मिशन है ये 23 अगस्त यानी कि जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त 2023 को यहां पे लैंड हुआ था साउथ पोल ऑफ द मून पे। अगर आपसे पूछा जाएगा वो पॉइंट जहां पे चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब इंडिया ने ये चंद्रयान 3 यहां पे लैंड किया साउथ पोल पे, इंडिया वर्ल्ड में ऐसी 4th कंट्री बनी जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड किया मून पे। अब इंडिया के बगैर जो 3 कंट्रीज है उनका नाम USA, चाइना और रशिया। लेकिन जो इंडिया है इन्होंने कहां पे लॉन्च किया? इन्होंने कहां पे लैंड किया? साउथ पोल पे। तो इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने साउथ पोल पे लैंड किया। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंडिया टोटल रैंक 4th जिन्होंने सक्सेसफुल लैंड किया मून पे, लेकिन ऐसी पहली कंट्री जिन्होंने साउथ पोल पे लैंड किया। अब ये जो आपका चंद्रयान 3 है इसमें 3 मॉड्यूल्स थे। एक तो था लैंडर मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल था आपका रोवर मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल था प्रोपल्जन मॉड्यूल। अब कभी कभार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लैंडर मॉड्यूल का नाम क्या रखा गया था? विक्रम रखा गया था। और रोवर मॉड्यूल का नाम क्या रखा गया था? वो प्रज्ञान याद रखा गया था। अब इंडिया ने जो चंद्रयान है, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है चंद्रयान 3 यानी कि ये तीसरा मिशन होना चाहिए इंडिया का। इससे पहले जो इंडिया ने यहां पे मिशंस किए थे लॉन्च, उनमें से सबसे पहला मिशन 2008 में जो कि सक्सेसफुल रहा था, लेकिन सेकेंड मिशन जो किया था इंडिया ने 2019 में वो अनसक्सेसफुल हुआ था क्योंकि लैंडिंग नहीं हुई थी अच्छे से। और जो कि रिसेंटली 2023 में मिशन किया वो सक्सेसफुल रहा। यहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चंद्रयान 3 के रिलेटेड। अब आप सब ने देख लिया कि इंडिया ने सक्सेसफुल किया अपना मिशन चंद्रयान 3। अब इंडिया मून के बाद अपना जो यहां पे है पहला मिशन लॉन्च कर रही है। इंडिया फर्स्ट मिशन किस लिए? सन को स्टडी करने के लिए। अब इसका नाम क्या रखा है इंडिया ने? आदित्य 1। आदित्य 1 रहेगा इस मिशन का नाम। आपसे पूछा जा सकता है जो इंडिया ने पहला मिशन यहां पे लॉन्च किया सन को स्टडी करने के लिए, उसका नाम क्या था? आप उसका आंसर देंगे आदित्य L1। अब आदित्य तो ठीक है नाम रखा है, सर ये L1 का मतलब क्या है? बेसिकली डियर एस्पिरेंट्स आपको मैं बोलना चाहूंगा L1 का मतलब होता है लैंग्वेज पॉइंट 1। लैंग्वेज पॉइंट 1। अब ये लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है? अगर हम यहां पे सन ले और यहां पे हमारी अर्थ होगी, इन दोनों के बीच में टोटल 5 लैंग्वेज पॉइंट्स होते हैं। अब ये लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है? ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे L1 है, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे ये जो सेलेस्टियल बॉडी है सन और
ये हमारी अर्थ जो है, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बैलेंस में रहता है। अब इससे क्या होगा, जो हम लॉन्च कर रहे हैं आदित्य-1 उसको लॉन्च किया जाएगा L1 पॉइंट पे। उससे क्या होगा, वो यहां पे बैलेंस में रहेगा, उसको फ्यूल की नीड नहीं रहेगी, वो यहां पे ऑर्बिट करता रहेगा यहां पे। अगर आपको ये समझ नहीं भी आया, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने बस ये याद रखना है, लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि दो सेलेशियल बॉडीज के दरमियान होते हैं, जहां पे उनका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बैलेंस्ड रहता है। अब ये कब लॉन्च किया गया है, ये इंडिया ने लॉन्च किया 22 ऑफ सितंबर 2023। यहां पे लॉन्च व्हीकल कौन यूज हुई थी, PSL XL C57। अब इसको कितना टाइम लगा वहां पे पहुंचने के लिए, L1 पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए आदित्य L1 को, वो 109 अर्थ डेज। अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यहां पे, स्टडी द सन्स एटमॉस्फेयर। इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया जुगलबंदी, जो कि एक मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट है फॉर रूरल इंडिया। ठीक, गूगल ने जो रिसेंटली अपना AI चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया था, उन्होंने उसको रिनेम किया, यानी कि नाम बदल दिया। अब उसका नाम रखा है इन्होंने जेमिनी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे, करंट अफेयर्स बन सकते थे, वो हमने पढ़े। ऐसे ही अब हम बुक्स एंड ऑथर्स में यहां पे बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक होंगे। सबसे पहली बुक जो यहां पे आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, मेड इन इंडिया एक बुक आई है, 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये लिखी है अमिताभ कांत ने। ठीक, इसके बाद जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है 2023 का, वो मिला है एक बल्गेरियन राइटर को, जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी है टाइम शेल्टर, उनके लिए, इसके लिए यहां पे इनको ये प्राइज दिया गया। इसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन पे एक बुक लिखी गई, फ्रॉम हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ये लिखी है कस्तूरी रे ने। ये यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमारी प्रेसिडेंट के रिलेटेड है। ऐसे ही और एक इंपॉर्टेंट बुक है स्पेयर, जिसको लिखा है प्रिंस हैरी ने, और जो गोल्डन ईयर्स है उसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। बुक्स एंड ऑथर्स के बाद अब हम यहां पे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिहाज से। स्पोर्ट्स में हम सबसे पहले ग्रैंड स्लैम्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। जो ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं डियर एस्पिरेंट्स, ये टेनिस के रिलेटेड होते हैं। अब एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स यहां पे खेले जाते हैं। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट
विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ऐसे ही फोर्थ ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जो हार्ड कोर्ट पे अगेन खेला जाता है। यहां पे हमने देखा जो फर्स्ट वन है और लास्ट वन है वो दोनों हार्ड कोर्ट्स पे खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछेंगे वहां पे एग्जाम में जो मेंस सिंगल है वो किन्होंने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, ऐसे ही विंबलडन ओपन किसने जीता है, यूएस ओपन किसने जीता है। आप सबके लिए यहां पे याद करना इजी रहेगा क्योंकि जो नोवाक जोकोविक है इन्होंने 3 जीते हैं जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। यानी कि आपने सिर्फ थर्ड वन विंबलडन के लिए अलग से याद रखना है, वो है कार्लोस अल्कारेज। अगर आपको पूछा जाएगा जो विंबलडन ओपन है वो मेन सिंगल में किसने जीता, आप उसका आंसर करेंगे कार्लोस अल्काराज। इसके बाद ऐसे ही वुमेन सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है आरियाना सबलेंका और फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्वियातेक और विंबलडन ओपन जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा। जो यूएस ओपन है वो जीता है कोको गॉफ ने। ये थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, इसलिए यहां पे मैंने आपके लिए एक नेमोनिक बनाई है। आप याद रखेंगे वुमेन सिंगल में एम कोको, आप याद रखो एम कोको। देखिए आप ऑस्ट्रेलियन ओपन ए फॉर हो गया आरियाना। अब दूसरा कौन सा आता है, फ्रेंच ओपन आई फॉर हो गया ईगा स्वियातेक। तीसरा विंबलडन एम फॉर हो गया मार्केटा वोंड्रोसोवा। प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहां पे क्योंकि नाम ही ऐसे है। और जो लास्ट वन है यूएस ओपन वो कोको गॉफ ने जीता है। ये हो गए इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स जो कि 4 होते हैं जो टेनिस के रिलेटेड होते हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते थे यहां से वो हमने डिस्कस किए। अब स्पोर्ट्स में एक और जो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका वो है रिसेंटली इंडिया में 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड हुए। ये कहां पे हेल्ड हुए पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में हेल्ड हुए। अब यहां पे जो ये यूनिवर्सिटी कंपटीशन था ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है और KIUG मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिन्होंने 26 गोल्ड वहां पे हासिल किए, 17 सिल्वर और 26 ब्रोंज मेडल्स हासिल किए। इसके बाद इंडिया ने रिसेंटली मेंस जूनियर एशिया कप जो कि 2023 में हेल्ड हुआ हॉकी में वो विन किया है, यानी कि वो जीता है और यहां पे उन्होंने पाकिस्तान को 2-1 से हराया है जो कि हेल्ड हुआ था ओमान में। आपसे पूछा जा सकता है किसने अंडर 23 या मेंस जूनियर एशिया कप जो हॉकी के रिलेटेड होता है वो किस कंट्री ने जीता, आप आंसर करेंगे इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाएगा वहां पे रनर अप कौन रही, आप आंसर करेंगे पाकिस्तान। या आपसे पूछा जाएगा होस्ट कौन थी, आप वहां पे लिख सकते हैं ओमान। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, क्रिकेट टीम जो है, उन्होंने WTC जीता है। WTC का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और उन्होंने इंडिया को हराया था 209 रन से। और वो जो फाइनल हुआ था WTC का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो हुआ था ओवल ग्राउंड में जो कि लंदन में है। इसके बाद IPL अभी चल रहा है लेकिन 2024 का अभी उसका फाइनल होना बाकी है। लेकिन आप सिर्फ कभी 2023 के
फाइनल या रनर अप के बारे में भी पूछ सकता है, इसलिए हमने यहां पे आपके लिए मेंशन किया है। जो आईपीएल हुआ था 2023 में, उसकी जो चैंपियन टीम रही थी वो सीएसके रही थी, जो कि इस बार एलिमिनेट हो गई है, और उन्होंने 5 टाइटल्स अभी तक विन किए हैं। रनर अप जो टीम रही थी उसका नाम है गुजरात टाइटंस, और जिन्होंने ऑरेंज कैप वहां पे ली थी उनका नाम है शुभम गिल। ऑरेंज कैप किस लिए मिलती है? जिस बैट्समैन ने मोस्ट रन्स स्कोर किए होंगे। ऐसे ही हमारे मोहम्मद शमी, इन्होंने क्या किया था, इनको मिली थी पर्पल कैप। पर्पल कैप किस लिए मिलती है? ऐसे बॉलर को मिलती है जो मोस्ट विकेट्स यहां पे हासिल करता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आईपीएल 2023 के रिलेटेड जो आपसे पूछा जा सकता है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में, वहां पे जो विनर रही थी उरुग्वे रही थी वहां पे विनर, और उन्होंने इटली को हराया था 1-0 से। और ये जो अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जो कि अंडर 20 था। कहां पे हेल्ड हुआ था? अर्जेंटीना में। जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है, उन्होंने वुमेन्स जूनियर एशिया कप जीता। अभी हमने देखा जो मेन्स टीम है हॉकी की, उन्होंने भी जूनियर एशिया कप विन किया था। ऐसे ही जो वुमेन्स टीम है उन्होंने भी जूनियर एशिया कप टाइटल यहां पे जीता है और हॉकी में, और उन्होंने डिफीट किया है यहां पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया को 2-1 से। वहां पे मेंस में इन्होंने डिफीट किया था पाकिस्तान को, वुमेन्स में डिफीट किया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। ऐसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नीरज चोपड़ा, इस नाम को सब लोग जानते होंगे, हमारे प्राउड जेवलिन थ्रोअर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है डायमंड लीग में। अब ऐसे ही वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे कि हमने अभी आईपीएल के बारे में डिस्कस किया था जो कि मेंस क्रिकेट के रिलेटेड होता है, ऐसे ही इंडिया में खेला जाता है वुमेन्स प्रीमियर लीग। अब जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है वो 2023 वाली भी कंप्लीट हो गई है, और रिसेंटली 2024 वाली भी यहां पे जो वो कंपटीशन है कंप्लीट हुआ है। यहां पे विनर रहा है आरसीबी। वुमेन्स वालों ने तो जीत लिया, लेकिन जो मेंस वाले हैं अभी भी तलाश में है, हालांकि वो एलिमिनेट ही हुए हैं। यहां पे रनर अप रही थी दिल्ली। अगर आपसे 2023 के बारे में वो पूछा जाएगा, वहां पे विनर थी मुंबई, और रनर अप अगेन दिल्ली। इसके बाद स्पोर्ट्स में आईसीसी वुमेन्स T20 कप हुआ था, जो कि होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, और यहां पे विनर रही थी ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रही थी साउथ अफ्रीका। जिन्होंने होस्ट किया था आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वो यहां पे रनर अप रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया जिनका क्रिकेट में दबदबा चल रहा है, वो यहां पे वुमेन्स क्रिकेट में भी यहां पे विनर रहे थे। रणजी ट्रॉफी जो 2023 में खेली गई थी, रणजी ट्रॉफी एक क्रिकेट रिलेटेड ट्रॉफी होती है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक इंपॉर्टेंट लीग खेली जाती है। उसका विनर यहां पे सौराष्ट्र रहा है, और उन्होंने हराया है बंगाल को, यानी कि बंगाल रही थी रनर अप। इसके बाद मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था, वहां पे जर्मनी ने जीता, और बेल्जियम जो है वो रनर अप रही थी, और होस्ट जिन्होंने किया था वो इंडिया है। 2 सिटीज में यहां पे हुआ था ये कंपटीशन, भुवनेश्वर और रूरकेला 2 सिटीज।
आपसे यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया की 2 सिटीज का नाम बताए जहां पे हाल ही में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड हुआ था। वो है भुवनेश्वर और रूरकेला। इसके बाद आईसीसी T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हेल्ड हुआ था वुमेन्स का, जो कि पहली बार हेल्ड हुआ, उसकी विनर हमारी इंडिया रही थी और रनर अप इंग्लैंड यहां पे रही थी। यह हो गया स्पोर्ट्स वाला सेक्शन कंप्लीट। अब हम यहां पे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए यहां पे लाए हैं जो हॉट टॉपिक्स है। हॉट टॉपिक्स मतलब जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे वो है एक्सरसाइज इक्विरीन, जो इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है और ये इसका 12th एडिशन हुआ था रिसेंटली। ये हुआ था उत्तराखंड में, ये एक्सरसाइज हुई थी उत्तराखंड में जून 11 से लेकर जून 24, 2023 में। इसके बाद अल मोहिद अल हिंदी 20 नेवल एक्सरसाइज, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई थी। अल मोहिद और अल हिंदी, जैसे कि नाम से ही अल वर्ड, जो अल वर्ड है वो कौन यूज करते हैं? सऊदी अरेबिया वाले, इसलिए आप यहां से गेस कर सकते हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। समुद्र शक्ति, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। ऐसे ही एक्सरसाइज धर्मा, यह हुई थी इंडिया और जापान के बीच। इसको आप डीजे से भी याद कर सकते हैं, डी फॉर धर्मा, जे फॉर जापान। एक्सरसाइज डस्ट लिंक, डस्ट लिंक में ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच हुई थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अपेंडिक्स 2023, ये इंडिया और 25 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच हुई थी। देखिए एएफ है ना, एएफ का मतलब है अफ्रीकन कंट्रीज, आईएनडी है ना, आईएनडी का मतलब इंडिया। यानी कि जो अपेंडिक्स है एक्सरसाइज, ये इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में यहां पे ये एक्सरसाइज हुई थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई थी जोधपुर राजस्थान में। ऐसे ही साइक्लोन 1 एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई थी। 1 क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये पहला एडिशन था और ये जैसलमेर राजस्थान में हुई थी। मालाबार एक्सरसाइज 2023 होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया और ये क्वाड कंट्रीज के बीच में हुई थी। क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि यहां पे 4 कंट्रीज यहां पे इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिए होंगे। वो 4 कंट्रीज कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। आपसे यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप? आपसे ऑप्शंस दिए गए होंगे, आप वहां से बता सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है ऑस्कर अवार्ड के रिलेटेड। ऑस्कर अवार्ड्स जो दिए गए थे 2023 में, ये इसका 95th एडिशन था। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं ऑस्कर से, वो मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। बेस्ट फिल्म जो रही है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड मिला है, उस फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर जो रहे थे डैनियल कवान एंड डैनियल टिचिनो, दोनों के नाम में डैनियल, डी फॉर डायरेक्टर, डी फॉर डैनियल, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। बेस्ट एक्टर कौन रहे थे? ब्रेंडन फ्रेजर।
ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस जो रही थी वो माइकल यो रही थी। अब जो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो नेक्स्ट दो अवार्ड्स है ये दोनों इंडिया ने जीते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। वो कौन कौन से? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, वो अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, वो नाटू नाटू सॉन्ग था जो कि RRR मूवी से था, जिसको कि कंपोज किया है MM कीरावानी ने। ये जो लास्ट दो पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023 से। इसके बाद प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज जो कि दिया जाता है बेस्ट आर्किटेक्चर को, वो मिला है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। सर डेविड एलन चिपरफील्ड, जिनकी की इमेज यहां पे मौजूद है, इनका नाम आपने याद रखना है। सर डेविड एलन को मिला है प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज, जो कि बेस्ट आर्किटेक्चर को मिलता है, वो सर डेविड एलन को मिला है। इसके बाद एबल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में दिया जाता है, वो मिला है ल्यूइस कैफरेली को, जो कि USA से है। उनकी इमेज आप यहां पे देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बाद यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स या इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली समिट जो यहां पे हम पढ़ेंगे वो है क्वाड समिट। अभी मैंने आपको बोला था क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि इस ग्रुप में 4 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी आती है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। ये जो समिट है जो होनी थी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वो कैंसिल की गई, यानी कि जो क्वाड 2023 समिट वो कैंसिल हुई, वो इस बार नहीं हुई। और अब जो क्वाड 2024 की समिट होने जा रही है 2024 में, वो हमारे इंडिया में होने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो क्वाड समिट 2024 है वो किस कंट्री में होने वाली है? आप उसका आंसर करेंगे इंडिया। जहां जहां पे भी ऑप्शन ये ना इंडिया का जिक्र होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। इसके बाद दूसरी यहां पे समिट जो इंपॉर्टेंट है, एशियन समिट 2023। अब ये जो एशियन समिट है ये साल में 2 बार हेल्ड की जाती है। अब 2023 में जो 2 समिट्स हेल्ड हुए वो 42nd थी और 43rd समिट थी, वो इंडोनेशिया में हेल्ड हुई। इसके बाद 6th IOC जो समिट है या कॉन्फ्रेंस हम बोल सकते हैं, IOC का मतलब इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहां पे होस्ट किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। ऐसे ही 108th इंडियन साइंस कांग्रेस जो इवेंट हुआ है ये नागपुर में हुआ है। और किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? RTM यूनिवर्सिटी में। अगेन ये इंडिया में हुआ है, इसलिए यहां पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 14th एडिशन एरो इंडिया का जो हुआ है 2023 में, वो येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में बेंगलुरु में हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम शॉर्ट में SCO बोलते हैं, इसकी जो समिट है 2023 की, वो वर्चुअली हेल्ड की गई, यानी कि ऑनलाइन हुई। कहां, किस कंट्री ने होस्ट किया? अगेन इंडिया ने। इसलिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या है? फॉर ए सिक्योर SCO। ऐसे ही जो SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वो काशी में हुई थी, और
एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो गोवा में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट जो है वो है COP 28। कॉप का मतलब, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये वाला क्वेश्चन शायद वेटरनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया था जहां तक मुझको याद है। और ये वाली समिट किस लिए हेल्ड की जाती है? क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए। और जो 2023 वाली है वो कहां पे हेल्ड हुई थी? वो UAE में हेल्ड हुई। कॉप में 3 लेटर्स आते हैं। जिस कंट्री में ये हेल्ड हुआ था 2023 में, उसका नाम भी शॉर्ट में 3 लेटर से आता है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद जो G20 समिट हुई थी, आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आते हैं G20 समिट से। तो यहां से आने के क्वेश्चंस अगेन हाई हो जाते हैं। ये जो समिट थी जो कि 2023 में इंडिया में हेल्ड हुई, ये 60 सिटीज में, और यहां पे 200 टोटल मीटिंग्स हुई। अब यहां पे एक वर्ड आता है ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब क्या है? ट्रोइका का मतलब होता है प्रीवियस ईयर में G20 की मीटिंग कहां पे हुई, करंट इस साल कहां होगी, और अपकमिंग नेक्स्ट ईयर कहां पे होगी। इन तीनों वर्ड्स को हम एक साथ नाम देते हैं ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब समझ आया? प्रीवियस ईयर पे कहां पे G20 हुई, करंट ईयर में कहां पे G20 की समिट हुई, और नेक्स्ट ईयर में कहां पे G20 मीटिंग होने वाली है। आप सबको पता है जो 2023 में हेल्ड हुई, जो कि 18th मीटिंग थी, 18th समिट थी, वो इंडिया में हेल्ड हुई। लेकिन आपसे कभी प्रीवियस ईयर का भी पूछा जा सकता है। अब आप याद रख सकते हैं, याद रखना IIB, ट्रोइका में याद रखना IIB। I फॉर इंडोनेशिया, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील। यानी कि G20 जो समिट है जो 22 में हुई थी वो कहां पे हुई थी? इंडोनेशिया में। 23rd में जो कि 18th एडिशन था वो इंडिया में हुआ। अब जो 2024 में जो एडिशन होगा 19th एडिशन, वो ब्राजील में होने वाला है। अब G20 जो इंडिया में हुआ था उसकी थीम क्या थी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जो इसका लोगो था वो यहां पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे जो लोटस बना है, इसमें 7 पेटल्स यूज किए गए हैं, और कलर्स इस लोगो में वही कलर्स यूज किए गए हैं जो इंडियन फ्लैग में है, यानी कि सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन। अगर आपसे कभी कभार यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो भारत है यहां पे जो G20 के नीचे लिखा गया है लोगों में, वो कौन से स्क्रिप्ट से है, मतलब किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? यह स्क्रिप्ट का नाम है देवनागरी स्क्रिप्ट। ये जो G20 समिट हुई थी ये हेल्ड हो गई थी प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट समिट हुई थी वो है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का मतलब यहां पे 5 कंट्रीज का नाम होता है। पहले ये ब्रिक था, फिर एस ऐड हुआ, यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। अब ये जो 15th समिट है ये जोहान्सबर्ग सिटी, साउथ अफ्रीका में हेल्ड किया गया है, और इसकी जो थीम थी वो भी आपको याद रखनी है, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। अब जो 16th समिट होने वाली है वो होगी रशिया में। 15th अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे हेल्ड हुई थी,
जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और जो आगे होने वाली समिट है वो रशिया में हेल्ड होगी, जो कि 16th होगी। इसके बाद और एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनता है आपके करंट अफेयर के लिहाज से, वो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइजेस जो है ये आप सबको पता होना चाहिए, ये 6 स्फीयर्स के में दिया जाता है। पहला स्फीयर जो है वो मेडिसिन के रिलेटेड है, दूसरा अवार्ड मिलता है फिजिक्स में, तीसरा ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिर लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक साइंसेस में। अब ये सब आपको याद रखने हैं 2023 में मेडिसिन में किसको मिला था। अब हम याद कैसे रखेंगे, यहां पे आपके लिए मैं ट्रिक शेयर करूंगा। मेडिसिन आपको सबको पता है, रिसेंटली यहां पे कोविड हुआ था 2019 में। जिन लोगों ने वहां पे जो लोग बाहर निकलते थे, हम कह सकते हैं कि वो कत्ल कर रहे थे, है ना, खुद का और दूसरे लोगों का भी, अगर किसी का हुआ खुदा ना खास्ता। तो हम याद क्या रखेंगे यहां पे जो मेडिसिन है, वहां पे कैटलिन कैरियो, कत्ल है ना, यहां पे वर्ड KATAL, कत्ल, याद रहेगा इसे। अब जो वाइज मैन थे वो बचे, वाइज मैन, दूसरा नाम जो है वो है वाइज मैन। ऐसे आप याद रखेंगे। मेडिसिन में 2 पर्सन्स को मिला था, कैटलिन कैरी को कत्ल से याद रहेगा, वाइज मैन से याद रहेगा। इसके बाद फिजिक्स में 3 लोगों को मिला था, पायरी एगोस्टिनी, फेरेंस कोरेस एंड एनी एल ह्यूलियर। अब ये याद कैसे रहेगा, आप लिखेंगे इसके लिए ट्रिक, प्यारे क्रॉस आएगा या क्रॉस आना है, प्यारे क्रॉस आना है। प्यारे से हो गया पायरे, क्रॉस से हो गया क्रॉस, आना से हो गया अनि। आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, या आप खुद भी कोई नेमोनिक या ट्रिक बना सकते हैं। केमिस्ट्री में 3 लोगों को अगेन मिला था, वो आप कैसे याद रखेंगे, MLA, एम फॉर हो गया मोंगी जी बवेंडी, एल फॉर हो गया लोविसी ब्रूस एंड ए फॉर हो गया एलेक्सी एकिमो। ठीक है, MLA। अगर किसी को MLA बनना है तो उसको लोगों के साथ अच्छी केमिस्ट्री रखनी होगी, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद लिटरेचर में मिला है जॉन फसे को, पीस में मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ये तो याद रहेंगे। और इकोनॉमिक्स में ज्यादा पैसों की बात होती है, तो यहां पे है गोल्डन, वो आपको वहां से याद रहेगा। आई होप कि जो मैंने आपके साथ यहां पे ट्रिक शेयर की, इससे आपका ये नोबेल प्राइजेस कंप्लीट हुआ होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जो 2023 में रिलीज हुए हैं, उनके बारे में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंडेक्स जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये यहां से इंडेक्सेस से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पब्लिश किसने किया, टॉप किसने किया और इंडिया की रैंक क्या है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको पब्लिश करती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। अब इंडिया की रैंक यहां पे अच्छी नहीं है, 161 अमंग 180 कंट्रीज। टॉप किस कंट्री ने किया है, नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क ने यहां पे टॉप किया है, ये टॉप 3 कंट्रीज है, यानी कि टॉप किया है नॉर्वे। अब आपसे कभी पूछा भी ये भी जा सकता है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो कब मनाया जाता है, वो आपने याद रखना है 3 मई
को मनाया जाता है। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहां पे बनता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, यहां पे हमारी जो अगेन कंडीशन है वो खराब है। हमारी रैंक जो है वो 126 है अमंग 146 कंट्रीज। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। और ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसके बाद जो तीसरा यहां पे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यहां पे वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज है उनको रैंकिंग में रखा जाता है। टॉप किसने किया? हमारे इंडिया से IISc बेंगलोर फर्स्ट इंडियन, यानी कि जो टॉप रही थी इंडिया में वो IISc बेंगलोर। लेकिन जिसने वर्ल्ड में टॉप किया था वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अब यहां पे मैं भूल गया हूं IISc बेंगलोर की रैंकिंग लिखना, वो आप गूगल से चेक करेंगे और यहां पे लिखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड और एक इंडेक्स आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब इस रैंकिंग के हिसाब से 2023 IIT बॉम्बे जो है हमारा, उसने इंडिया में टॉप किया है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी रैंक 1994 है। अब वर्ल्ड वाइड टॉप किसने किया है? MIT ने, MIT यूनिवर्सिटी ने, जो कि कहां की है? USA की। इसके बाद अगर इंडिया ने किसी इंडेक्स में टॉप किया जाता है, वो वाला इंडेक्स भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 है, यहां पे इंडिया ने टॉप किया है, तो ये अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में टॉप रैंक किस कंट्री को मिली है, आप इंडिया लिखेंगे। और ये जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है, ये कौन पब्लिश करता है? चैनालिसिस, ए क्रिप्टो एनालिसिस फर्म। ये चैनालिसिस एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है जो कि ये पब्लिश करती है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगेन यहां पे हमारी कंडीशन वर्स्ट है। 111th रैंक है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब इसको पब्लिश कौन करता है? आयरिश एड एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हेल्फेयर। अब टॉप किसने किया है? यहां पे ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है जिन्होंने यहां पे टॉप किया है। कुछ का नाम आप याद रख सकते हैं, बेलारूस, चिले, चाइना। ऐसे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको पब्लिश करता है WIPO। WIPO का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे इनोवेशन, यहां पे हमारी ये जो रैंक है वो 40th रैंक रही है 132 कंट्रीज में। और जो यहां पे टॉप 3 कंट्रीज है वो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। इसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यहां पे ये जो इंडेक्स है इसका 40th एडिशन 2023 में रिलीज हुआ था। सॉरी, ये 40th एडिशन नहीं था। यहां पे जो इंडिया की रैंक है, I'm sorry, इंडिया की रैंक जो है वो 40 रही थी। यानी कि इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारी सेम रैंक थी, 40 रैंक थी। और जिन्होंने टॉप किया था
उनमें से फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क, सेकंड नंबर पर आयरलैंड और थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है WEF। WEF का मतलब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहां पे जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है आइसलैंड। जहां पे जेंडर गैप कम होगी वहां पे शांति होगी, यहां की यानी कि कूल टेम्परेचर होगा, है ना, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। आइसलैंड कूल टेम्परेचर होगा वहां पे। और इंडिया की रैंक यहां पे 127th रही है। ये अगेन यहां पे रिपीट हुआ है। इसके बाद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। यहां पे हमारी रैंक 38 रही थी और जो टॉप कंट्री है वो सिंगापुर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इस इंडेक्स को रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP। ये टोटल 163 कंट्रीज को यहां पे कवर करता है और इंडिया की पोजीशन यहां पे भी 126 है। जिस कंट्री ने टॉप किया उसका नाम आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड ने 2 इंडेक्सेस में टॉप किया है, एक तो जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल पीस इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद, यानी कि ये कोलैब करते हैं IATA से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। यहां पे इंडिया की रैंक 80 रही है और टॉप पोजीशन सिंगापुर ने यहां पे टॉप किया है। जो सेकंड पोजीशन है वो शेयर की गई है जर्मनी, इटली और स्पेन के बीच। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहां पे इंडिया की रैंक 2023 सॉरी यहां पे गलत टाइप हुआ है, 2023 है। यहां पे इंडिया की रैंक रही है 134 और यहां पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ऐसे ही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहां पे इंडिया की रैंक 13th रही है और अफगानिस्तान जो कि अंडरस्टूड है वहां पे हालात अच्छे नहीं रह रहे थे पास्ट में, इसलिए उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में टॉप किया है। अब ये वाला जो इंडेक्स है, बाकी इंडेक्स में अगर आप कोई छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो इंडेक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहां पे JNK ने भी टॉप किया है। जो स्टेट्स में अगर JNK किसी इंडेक्स में टॉप कर रहा है, अगेन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। या यूटीज में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 है, वो यहां पे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जिन्होंने इसको अनवील किया 5th स्टेट फूड इंडेक्स, यानी कि ये जो इंडेक्स है इसका ये 5th एडिशन था। 5th एडिशन 2023 में हुआ, एनुअली होता है, तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ होगा? 2018 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है। अब ये जो इंडेक्स है ये एनुअली यहां पे इवैल्यू किया जाता है, जिसको पब्लिश करता है FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पे 3 कैटेगरीज में ये इंडेक्स में यहां पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लार्जर स्टेट्स को अलग से रैंक किया जाता है, स्मॉलर स्टेट को अलग से रैंक किया जाता है और यूटीज को अलग से रैंक किया जाता है। जो लार्जर स्टेट्स है वहां पे टॉप किया है केरला ने। केरला के बाद पंजाब सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे। ऐसे ही जो स्मॉलर स्टेट्स है
वहां पे गोवा ने टॉप किया है। जम्मू एंड कश्मीर ने, इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर ने यूटीज में टॉप किया है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ ने यहां पे सेकंड एंड थर्ड रैंक हासिल की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है। ये जो लेक्चर है ये जनवरी 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक है। जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बनते हैं वो यहां पे मैंने कंपाइल किए हैं। ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्यों नहीं लिए मैंने? क्योंकि मैं आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता हूं। जो मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लगे वो मैंने यहां पे आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सितंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आएगा और इसका जो फाइनल एंड लास्ट वाला आएगा वो आएगा जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक। अब वन लाइनर्स में सबसे पहला वन लाइनर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, विद्युत बिहारी जो है इन्होंने ओथ लिया है किसका? ऑफिस एंड सिक्योरिटी मेंबर यूपीएससी का। यानी कि विद्युत बिहारी जो है वो यूपीएससी के मेंबर बने हैं। ऐसे ही जो आईपीएस ऑफिसर है नितिन अग्रवाल जो कि केरला से है, वो अपॉइंट किए गए हैं डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? आप क्या लिखेंगे? नितिन अग्रवाल। जनार्दन प्रसाद जो है इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई, जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको यहां पे उसका डायरेक्टर जनरल यहां पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद परमिंदर चोपड़ा, इंडिया की परमिंदर चोपड़ा जो है वो पहली वुमेन बनी है हेड, यहां पे सॉरी मिस्टेक है, वुमेन हैंड लिखा है इन्होंने, वुमेन हेड है। पहली वुमेन हेड बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ या पीपीटी चाहते हैं, आप सब क्या करेंगे? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे वर्टिकल क्लासेस सर्च करेंगे और वहां पे फ्री सेक्शन में जो है ये वाली पीडीएफ या पीपीटी अपलोड की जाएगी और ये जो मिस्टेक्स है ये वहां पे हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है? या आप ये भी याद भी रख सकते हैं, जो परमिंदर चोपड़ा है वो पहली वुमेन हेड बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। ऐसे ही रवनीत कौर जो है उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनको अपॉइंट किया गया है एज सीवीसी। सीवीसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। प्रवीण सूद को अपॉइंट किया गया है सीबीआई डायरेक्टर। आप यहां से देख रहे होंगे ये जो है अभी वन लाइनर जो हमने पढ़े अभी तक वो अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे अपॉइंटमेंट्स के बारे में या ये ना चेयरमैन्स के बारे में आपसे वहां पे पूछा जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। ये दो जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे नील मोहन जो है इनको बनाया गया है सीईओ ऑफ यूट्यूब। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि इनका जो ऑरिजिन है वो इंडियन है, बेसिकली ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अजय बंगा जो है उनको इलेक्ट किया गया है 14th सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा अगेन एक इंडियन है। यहां पे जो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट थे दिल्मा वाना रोसेफ, उनको इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक। यहां पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मिस हुई है, तो यहां पे इस वाले करंट अफेयर को आप छोड़ देंगे फिलहाल, वो हम पीडीएफ में अपडेट करेंगे।
BVR सुब्रमण्यम जो है उनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ नीति आयोग। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि MP का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची। वो इस साल उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है, वो इंडिया की पहली फर्स्ट सोलर सिटी बनी है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक हेरिटेज साइट है सांची, जो कि इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बनी है। ऐसे ही जो केरला स्टेट है, ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने जिसको हम फुली ई गवर्नेंस स्टेट कह सकते हैं। इन्होंने जो वहां पे डिजिटल इंडिया के अंडर आता है, डिजिटाइज किया है वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज को। इसके साथ साथ केरला ने रिसेंटली अपना एक एस्टैब्लिश किया है, फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी उन्होंने एस्टैब्लिश की है, जिसका नाम है DUK, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी बोलते हैं या शॉर्ट में DUK भी बोलते हैं। GC मुर्मू, इनका नाम आपने सुना होगा। GC मुर्मू जो है, इनको रीइलेक्ट किया गया है, यानी कि फिर से इलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं, ये 4 साल की टर्म के लिए यहां पे बने हैं। इसके बाद जो 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, जिसका कि 57वां एडिशन था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड रहता है, वो मिला है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर को जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है दामोदर मोजा। उनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड 57वां एडिशन मिला है। अब ये वाले अगेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको मिला है एक कंट्री का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड सुरीनेम। आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री का अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, आप उसका आंसर करेंगे सुरीनेम। नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में 2 कंट्रीज का, पापा न्यू गिनिया और फिजी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो है वो है हेनले डार्क स्काई रिजर्व, जो कि इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा, वो बना है लद्दाख में। ऐसे ही ओडिशा ने विन किया है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जागा मिशन। अब इस जागा मिशन की एम क्या है? जो स्लम डिवेलपर्स है उनको एम्पावर करना। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने इनाग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैसिलिटी। कहां पे? कर्नाटका में। अगेन इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में, और कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे इनाग्रेट किया गया? कर्नाटका में। ऐसे ही जो हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर है, उनको अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। ये जो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है, ये कौन सी यहां पे ऑर्गेनाइजेशन देती है? सेंट्रल बैंकिंग, जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है, उन्होंने इनको बेस्ट
गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा है। अब डियर एस्पिरेंट्स, जितना आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा, मुझे लगता है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक। आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश की जाती है जो भी सुपरवाइजर के लिए पढ़ रहे हैं, हमने मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी अपलोड की है, जिस पे अभी 20% का डिस्काउंट होगा आप सब लोगों के लिए। मैं आप सब लोगों से यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मॉक्स जो है एंड टाइम में लास्ट मंथ में आप अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मॉक्स दे सकते हैं। अगर आप मॉक्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए और वहाँ पे 20% का जो डिस्काउंट चल रहा है वो आप अवेल कीजिए। ऐसे ही हमने एक रिसेंटली एमसीक्यू बुक स्पेशलाइजेशन पार्ट, जो कि आपका मेन पार्ट रहता है, जिसमें आपके 60 मार्क्स आने वाले हैं सुपरवाइजर एग्जाम के रिलेटेड, वो उसकी हमने एक एमसीक्यू बुक बनाई है, वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उस पे हमने आप सब लोगों के लिए 10% का डिस्काउंट रखा है। अब JKSSB फॉरेस्टर टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पे अपलोड हो रहे हैं। ऐसे ही पटवारी, जो कि अब नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में है, यानी कि सुपरवाइजर जूनियर असिस्टेंट के बाद अगर कोई एग्जाम होगा, पटवारी का एग्जाम होगा, तो आप सबको चाहिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि उनका उर्दू क्वालिफाई होगा, वो यहाँ से हमसे कांटेक्ट करें और यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।